वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बिट आपको समझा दी गई थी। अब देखिए दूसरी बिट क्या है। झेल में दिए गए सवालात के जवाबात दीजिए। देखो सवाल नंबर 1, शहला और समरीन ने सड़क के किनारे किसको पाया और उन्होंने क्या किया। शहला और समरीन ने सड़क के किनारे किसको पाया और उन्होंने क्या किया। देखो जवाब क्या है, पहले अपनी रीडर में आ जाओ। रीडर में दूसरा यूनिट है और सबक नंबर 8, हम भी हाजिर खिदमत हैं। क्या पढ़ते, हम भी हाजिर खिदमत हैं। ये सबक जो है एक दरख्वास्त के अंदाज़ में है, लेटर के अंदाज़ में। एक पोतरा अपने दादा को लेटर लिख रहा। लेटर में एक बात बताना चाह रहा। वो बात क्या है देखो। एक रोज़ मैं और समरीन स्कूल जा रहे थे। एक रोज़ मैं और समरीन, मैं कौन, शहला, और समरीन स्कूल जा रहे थे। सड़क के किनारे एक ज़ईफ़ शख्स पड़ा कराह रहा था। क्या पढ़ते, पड़ा कराह रहा था। वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला था। अब इन्होंने क्या किया देखो, हमने एक ऑटो रुकवाया, उस शख्स को बड़ी मुश्किल से उठाकर ऑटो में सवार किया। हमने एक ऑटो रुकवाया, उस शख्स को बड़ी मुश्किल से उठाकर ऑटो में सवार किया और दवाखाने ले गए। उन्होंने क्या किया, ऑटो रुकाया और एक शख्स को बड़ी मुश्किल से, कौन शख्स, वो शख्स कौन है, वो बड़े मियाँ, उनको उठा के ऑटो में बिठाए, फिर दवाखाने को ले गए। अब दूसरा सवाल देखो, शहला ने बड़े मियाँ से क्या पूछा और उन्होंने क्या कहा। शहला ने बड़े मियाँ से क्या पूछा और उन्होंने क्या कहा। अब देखो शहला ने, मैंने पूछा, बड़े मियाँ आपको आखिर हुआ क्या है। मैंने पूछा, बड़े मियाँ आपको आखिर हुआ क्या है। लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रहे थे। लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। क्या पढ़ते, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। अब देखो तीसरा सवाल, शहला और समरीन ने बड़े मियाँ को दवाखाने कैसे ले गए और किसने उनकी तारीफ़ की। अब देखो फिर रीडर में आ जाओ। अब देखो रीडर में, मैंने अपनी शर्ट की जेब में हाथ डालकर टटोला तो मुझे कुछ पैसे हाथ लगे। समरीन ने भी कुछ पैसे अपनी शर्ट की जेब से निकाले। हमने ऑटो रुकवाया, उस शख्स को बड़ी मुश्किल से उठाकर ऑटो में सवार किया और दवाखाने ले गए। अब देखो यहाँ पर डॉक्टर से हमने उस शख्स की कैफियत बयान की। डॉक्टर साहब ने हमारी खूब सताइश की मतलब खूब तारीफ़ की। किसने तारीफ़ की, बल्कि क्वेश्चन करे थे ना अभी, तो डॉक्टर साहब ने हमारी खूब सताइश की और हम दोनों वहाँ से स्कूल रवाना हो गए। अब देखो चौथा सवाल क्या है, स्कूल का गेट बंद होने पर उन्होंने क्या किया और सदर मुदर्रिस ने उनसे क्या कहा। अब आ जाओ फिर वर्कबुक में, रीडर में देखो, स्कूल का गेट आधा बंद किया हुआ था। सदर मुदर्रिस साहब गेट के करीब खड़े हुए थे। सदर मुदर्रिस साहब गेट के करीब खड़े हुए थे। हम दोनों उनके पास गए और कहा, माफ़ कीजिए सर। क्या बोले ये लोग, माफ़ कीजिए सर, हमें देर हो गई। उन्होंने कहा, देर क्यों हुई, कौन कहा, ये किसने कहा, सदर मुदर्रिस साहब ने, प्रिंसिपल ने कहा, देर क्यों हुई। हमने उस ज़ईफ़ शख्स का वाक़या सुनाया। ये सुनकर वो अफ़सोस का इजहार करने लगे और हमें अपनी जमात में जाने को कहा। क्या करें, ये सुनकर वो अफ़सोस का इजहार करने लगे और हमें अपनी जमात में जाने को कहा। अब देखो पांचवा सवाल क्या है, दूसरे दिन दुआइया इज्तिमा में सदर मुदर्रिस साहब ने क्या कहा। सदर मुदर्रिस ने क्या कहा। अब देखो फिर जवाब के लिए कहाँ जाना, रीडर में देखिए यहाँ पर, दूसरे दिन दुआइया इज्तिमा में उन्होंने ये वाक़या तमाम तलबा और असातिज़ा को सुनाया और कहा कि हमें चाहिए कि हमेशा मुसीबत ज़दा अंधे, लंगड़े और बहरे लोगों की वक्त ज़रूरत मदद करते रहें, क्योंकि इखलास के साथ मदद करना ही इंसानियत है।
फिर एक मरतबा रीडिंग कर रहा हूँ मैं, सुनो। दूसरे दिन दुआया इज्तिमा में उन्होंने ये वाक़या तमाम तलबा और असातिज़ा को सुनाया और कहा कि हमें चाहिए कि हमेशा मुसीबत ज़दा अंधे, लंगड़े और बहरे लोगों की वक्त ज़रूरत मदद करते रहें। चाहिए कि मदद करते रहें, ठीक है ना, या चाहिए कि मदद करते रहें, क्योंकि इखलास के साथ मदद करना ही इंसानियत है, ठीक है ना। अब इसको अच्छी तरह रीडिंग करो और उसके बाद पूरी वर्कबुक, ये रीडर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रीडिंग करना और ख़त के अंदाज़ को समझो, समझने की कोशिश करो। इंशाल्लाह और भी हम समझाने की कोशिश करेंगे इसमें। दूसरा यूनिट कंप्लीट हुआ। अब इसको अपनी वर्कबुक में भी, अपनी रीडर में, अपनी बुक में जो कॉपी है उर्दू की आपकी, उसमें लिखो। लिखने के बाद रीडिंग भी अच्छी तरह करो उसके, फिर आंसर्स अपनी तरफ से ढूंढ के निकालने की कोशिश भी करो।